नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव आए हैं उसके जो रिजल्ट आए हैं, तो उससे कुछ हंगामा भी हुआ, कुछ कंफ्यूजन भी है और किस तरीके से भाजपा जीती और किस तरह से कांग्रेस हारी और क्या बातें इससे रिलेटेड हैं। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ऐसे तो दिखा रहे हैं मोदी जी डुगडुगी पीट रहे हैं, भाजपा वाले गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस तो फिनिश हो गई, कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई और कांग्रेस का अब कुछ वजूद ही नहीं है। और मोदी जी तो भाषण भी दे दिए जबरदस्त तरीके से कि इनको कुछ करना है तो सही काम करें, मेरे को बदनाम करते हैं, मेरे को गाली बकते हैं, इस तरह की बातें करें। तो हकीकत क्या है? तो हकीकत आपको वहां से पता चलेगा कि जो वोट शेयर होता है, तो वोट शेयर देखें तो कांग्रेस का तो वोट शेयर कम नहीं हुआ है, वैसे ही का वैसे ही है। तेलंगाना में तो खैर बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वहां पे सिर्फ कांग्रेस थी, बाकी पार्टियां कहीं नहीं टिकी, बीआरएस भी जो है बहुत पिछड़ गई। तो वहां तो कांग्रेस जबरदस्त तरीके से है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ का देखें तो वोट शेयर कांग्रेस का 40% के आसपास है। तो उनका जो वोट शेयर पहले भी वही था। अब जैसे मध्य प्रदेश है, तो पिछले बार जो है बल्कि 39.7 ऐसा कुछ परसेंटेज था वोट शेयर, और भाजपा का जो वोट शेयर था 2018 में वो 40.1% था। तो कांग्रेस का वोट कम था लेकिन सीटें ज्यादा आ गई थी और इसलिए कांग्रेस की सरकार बन गई थी वहां पे। अभी जो क्या हुआ है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज तो 40% है, उतना ही का उतना ही है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा ही बोल सकते हैं। और भाजपा का वोट परसेंट 46% हो गया है। तो इसीलिए भाजपा बहुत ज्यादा सीट लेके गई है। राजस्थान में भी देखें तो कांग्रेस का परसेंटेज वैसे ही है पिछले बार जैसा था। भाजपा का वोट थोड़ा बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है राजस्थान में, लेकिन बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही भाजपा का वोट बहुत ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस का जरूर थोड़ा कम हुआ छत्तीसगढ़ में। तो ये अगर आपको समझ में आ जाए यहाँ से, तो आगे आप थोड़ा सा पिक्चर देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो कांग्रेस जो है वो कमजोर नहीं हुई है ना, वो तो वो थी कि वैसे ही है, बल्कि तेलंगाना में बहुत कम मजबूत हो गई है कांग्रेस। और ये जो तीनों राज्य हैं यहाँ पे वैसे ही के वैसे ही वोट शेयर है। तो भाजपा का वोट जो बढ़ने का 2-3 वजह हो सकता है। एक वजह हो सकता है कि मोदी जी खूब जम के प्रचार किए, मोदी जी का चेहरा दिखा, तो जो विपक्ष जो लोग सोच रहे थे कि जैसे समाजवादी पार्टी को वोट दे दें, बसपा को वोट दे दें, या कोई छोटी पार्टी को वोट दे दें, या निर्दलीय को वोट दे दें, तो उन्होंने मोदी जी को वोट दे दिया। तो इससे वोट बढ़ा भाजपा का। ये हो एक बात है। दूसरी बात है कि जो बातें आ रही हैं सुनने में, वो क्या बता रही हैं। तो मध्य प्रदेश में एक बसपा के नेता थे, उनको 0 वोट मिले। अब बसपा का कोई अगर चुनाव में खड़ा होता है, भले ही मतलब मध्य प्रदेश में उनका वजूद थोड़ा कम है, कमजोर है काफी, लेकिन फिर भी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो उनके कैंडिडेट को 0 कैसे मिला? वो बोल रहे हैं कि खुद मेरा वोट काउंट नहीं हुआ, मेरे परिवार का वोट भी काउंट नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो उनकी बात वाजिब है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। कैसे गड़बड़ी की गई है कि कांग्रेस का वोट देखिए क्या है कि अगर कम करेंगे तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और उनसे अगर ये होता है तो पूरे देश में हल्ला मच जाएगा, बवाल कर जाएगा। तो बहुत चतुराई से ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है कि क्या करेंगे कि ईवीएम में जो वोट पड़ेंगे, तो जो छोटी पार्टियां हैं उनके वोट 0 कर दो, बहुत कम कर दो, और भाजपा का वोट बढ़ा दो, और कांग्रेस का उतना ही का उतना ही हो। अब कितने वोट आने वाले हैं तो जनरली लोगों को पता, जैसे कि जो ईवीएम में गड़बड़ी करने वाला है तो उसका पता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी में पिछली बार कितना आया, उसके पहले कितना आया था कांग्रेस का, बाकी जो पोजीशन दिख रही है तो कांग्रेस का कितना होना चाहिए, तो उतने ही वोट रखेंगे जो ईवीएम में जो जिसको बदली करने वाले, और ये छोटी पार्टियों को कम कर देंगे। अब भाजपा को, छोटी पार्टियों को वोट भाजपा को दे देंगे। तो मान लीजिए कि कोई
एक मतदान केंद्र है, बूथ में 2000 वोट पड़ने वाले हैं और उसमें कांग्रेस को 1000 पड़ने वाले हैं। तो जो ईवीएम जो दूसरा जो बदली करने वाले, तो उसमें कांग्रेस का 1000 ही रहने देंगे, भाजपा का नहीं बल्कि कम करना पड़ेगा, भाजपा को जिताना है ना। तो सपोज मान लेते हैं कि भाजपा कांग्रेस को 900 वोट पड़ने वाले थे और भाजपा जो है उसको पहले बल्कि हारी रही होगी पिछले बार, तो उससे भी कम रहे होंगे। इस बार क्या करेंगे कि ये जो छोटी पार्टियों को 50, 25, 200, 150 ऐसे कुछ वोट पड़े होंगे, तो उनका वोट काट देंगे और भाजपा में जोड़ देंगे। तो भाजपा का सपोज अब जोड़ के 1000 वोट हो गया, तो भाजपा जीत गई, है ना, उस मतदान केंद्र में। तो इसी तरह से दूसरे मतदान केंद्रों में भी इसी तरह से ईवीएम में गड़बड़ी की जाएगी। अब सवाल ये है कि जो ईवीएम जब बंद हो जाता है, मतदान बंद हो जाता है, तो ईवीएम को स्ट्रांग रूम में लेके जाया जाता है। अभी स्ट्रांग रूम में ही रहता है कि काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम से ईवीएम को लेके आया जाता है उसमें काउंटिंग करने के लिए, काउंटिंग सेंटर में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं और उनके कार्यकर्ता, अब जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता, तो वो पूरा जो मतलब ईवीएम को उठा के फिर लेके जाते हैं स्ट्रांग रूम में, तो उससे पूरा छाप में जाते हैं। स्ट्रांग रूम में जब ताला बंद कर देते हैं तो एकदम वहाँ पे देखते हैं पूरा, और उसके बाद में पहरा भी देते रहते हैं। तो ईवीएम में गड़बड़ी होने का चांस कम होता है। लेकिन इसमें अब क्या हो सकता है कि जो कार्यकर्ता या उम्मीदवार उसको ही पैसे दे दे करोड़ों में भाजपा, तो वो ईवीएम में गड़बड़ी होने दे सकती है। ये एक इस तरीके हो सकता है। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ केंद्रों में स्ट्रांग रूम जितने होते हैं, अब सपोज मध्य प्रदेश में एक जिला है, तो स्ट्रांग रूम वहाँ पे 2 बने हुए हैं, तो वहाँ पे दोनों जगह पे या एक जगह पे कोई इनको ऐसा गड़बड़ी करने का मौका दे दे, तो वो गड़बड़ी कर लिए। ये एक पॉसिबिलिटी दिखती है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, ये कितना ये हो सकता है, अब ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन इसके बारे में छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा जीत रही है, तो अब मतलब छोटे पार्टियों का और निर्दलीयों का वोट काट के हो सकता है। जैसे कि वो जो बसपा के उम्मीदवार बोल रहे हैं कि उनको 0 वोट कैसे मिला, आखिर क्या उसका कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, कुछ तो लोचा हुआ है। तो इस तरीके से भाजपा हो सकता है कि ऐसा कुछ किया हो, तो इसके बारे में छानबीन जरूर होनी चाहिए। और बाकी जो गोदी मीडिया और भाजपा का जो तंत्र है, तो हल्ला करने में एक्सपर्ट है। तो फिर उसके बाद में जैसे ही नतीजे आते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं हम तो पहले से जानते थे ग्राउंड रियलिटी। जबकि ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखें तो कुछ वो अलग था। अब बल्कि गोदी पे ही आप जितने भी सर्वे देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ में तो गोदी वाले ही बोलते थे कि भाजपा कहीं नहीं है, वो तो वहां तक कुछ चक्कर ही नहीं है, कांग्रेस आराम से जीत रही है। तो फिर ये भाजपा कैसे जीत गई, उनके वोट कैसे बढ़ गए? तो गड़बड़ी तो है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही था कि शिवराज जो चौहान थे, जनता बोलती थी कि 18 साल बहुत हो गए, मामा जी को जाना चाहिए और कांग्रेस को आना चाहिए। और भाजपा भले ही मतलब मोदी जी ने जानबूझ के फिर पीएम फेस सीएम फेस नहीं बताया था, लेकिन फिर भी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि मतलब भाजपा को वोट दे दे, क्योंकि परेशान तो है। महंगाई, बेरोजगारी इतना बड़े मुद्दे हैं। उसके बाद में दूसरे जो पेपर पर्चा फूटता है, उससे इतना नाराजगी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर है पूरे के पूरे जो भाजपा के खिलाफ है भाई, पूरे देश में। और ये जहाँ पे भी चुनाव हुआ है वहां पर भी। और दूसरी तरफ कांग्रेस का देखे तो कांग्रेस जो प्रॉमिस कर रही है, तो बहुत अच्छे प्रॉमिस कर रही है, बल्कि रियल दिखाए भी। राजस्थान में जो चिरंजीवी जो योजना है, जबरदस्त सफल हुआ है। और भी जो महंगाई के लिए मीटर उठाए गए हैं, तो वो बहुत जबरदस्त है। और छत्तीसगढ़ में देखें तो भूपेश बघेल ने तो बहुत अच्छा काम किया।
एमएसपी जो मिलता है धान पर पूरे देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिलता है। फिर कांग्रेस के वोट बढ़ने चाहिए थे तो क्यों नहीं बढ़े, और खैर नहीं भी बढ़े तभी भी भाजपा के वोट कैसे बढ़ जाते हैं। भाजपा के वोट अगर वो जो दूसरे छोटी पार्टियों से का काट दें तो भाजपा तो तीनों राज्यों में हारती रहेगी, हारे पक्का हारेगी। तो आज के जमाने में जो जो चुनाव हो रहे हैं तो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो उसमें हार जीत का फर्क देखिए अभी तो वही 1% 2% वोट का ही फर्क रहता है। इवन जैसे कि कर्नाटक में कांग्रेस जो जीती तो कांग्रेस को छोटी पार्टियों के वोट ज्यादा मिले और कांग्रेस के अपने वोट जीतने की थे तो बढ़े, जबकि लेकिन भाजपा का देखें तो कर्नाटक में भी भाजपा का पिछले 2018 में जो जितने वोट थे उतने ही का उतने ही रह गए, और कांग्रेस के बढ़े तो जो छोटी पार्टियों के वोट मिले। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज कर्नाटक में इस तरह की खबर कोई नहीं आएगी किसी के पार्टी के वोट काट दिए गए, यहाँ तो खबर आ रही है। तो ये कुछ गड़बड़ी तो जरूर है, तो इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से भी और जो कांग्रेस की तरफ से भी इसमें जोर देना चाहिए कि आखिर कुछ तो गड़बड़ हुआ है तो क्या है।